वेलकम बैक। पाकिस्तान में इंतखाबात आने वाले हैं। हमारी सियासी जमातों के सामने और भी बहुत सारे मामलात रहते हैं और सियासी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, लेकिन जो असल मसाइल हैं जिस पर इन जमातों की तवज्जो होनी चाहिए, उन मसाइल पर तवज्जो ऐसा लगता है कम होती है। सियासी जमातें अपना मंशूर भी तैयार करें, लेकिन अगर इन मैनिफेस्टोज को देखा जाए तो इनकी हैसियत कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं होती। पाकिस्तान में एक अहम मसला तालीमी निज़ाम और बच्चों की बड़ी तादाद जिनको स्कूल जाना चाहिए उनका स्कूलों में ना जाना भी है। इक़्तिसादी सर्वे 2022 और 23 के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो तकरीबन 32% बनता है। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह बलूचिस्तान में 47, सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32 और पंजाब में 24% है। रवा साल जून के महीने में जारी होने वाले इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता साल के दौरान तालीम पर GDP का सिर्फ 1.7% खर्च किया। हमें वसाइल की कमी का सामना रहा है, तालीमी निज़ाम को भी उन्हीं वसाइल की कमी जैसे मसाइल का भी सामना है। एक बड़ी वजह इसमें बढ़ती हुई आबादी भी है। आबादी में बेतहाशा इजाफे की वजह से हमारे निज़ाम के ऊपर बोझ बढ़ा है और असरात तालीमी निज़ाम और स्कूलों में बच्चों की तादाद पर भी ज़ाहिर हो रहे हैं। अब जो अदम दस्तयाबी है, इसके बराह रास्त असरात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी पड़ते हैं, जबकि रोजगार के वसाइल और मौके भी इससे मुतासिर होते हैं। क्या तालीमी निज़ाम में बेहतरी बड़ी सियासी जमातों की तरजीहात में शामिल है? सियासी जमातों की तरजीहात क्या हैं और क्या होनी चाहिए, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। और मेरे साथ मौजूद है निगरान वफाकी वजीर तालीम जनाब मदद अली सिंधी साहब। मदद अली सिंधी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मदद अली सिंधी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, मसला आपको क्या नजर आता है? हमारी जो सियासी जमातें हैं ये वादे करते हैं तालीम के हवाले से, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, और हमारे जो बयानिए हैं इंतखाबात के हवाले से उनमें भी तालीम का, तालीमी निज़ाम में बेहतरी का किस तरह से आगे चलना है, इसका जिक्र क्यों नहीं होता? जनाब, आपका शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने इंतहाई अहम मौजू मुंतखब किया है। मैं ये बात महसूस करता आ रहा हूँ कि हमारे सियासी जमातों के आइन में, मंशूर में तालीम का जिक्र तो होता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो तालीम के लिए बिल्कुल कम पैसा रखती हैं। अब बात यह है कि जब मैंने मनसब ये वजारत तालीम संभाला तो मैंने इस्लामाबाद से शुरुआत की कि मैं देखूं कि इस्लामाबाद के स्कूलों की हालत क्या है। जब मैंने इस्लामाबाद के स्कूलों की हालत ज़ार देखी, बच्चियों के स्कूल में वॉशरूम टूटे हुए हैं और उनके पास पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी नहीं है, तो फिर मैंने समझा कि भाई बाहर की हालत होगी। बाहर की हालत तो मुझे भी पता है। तो मैंने तमाम स्कूलों का भी मुआयना किया, कॉलेजेस। मेरे सामने अब अहम चीज़ ये है, आने वाले हुकूमतों के लिए चैलेंजेस है। तालीम के लिए जितने ज़्यादा पैसे रखने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, तालीम के शोबे में जो करप्शन होती है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सवाल किया कि भाई ये EGO या छोटे अफसर क्यों नहीं स्कूलों का मुआयना करते हैं? वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो क्यों नहीं काम होता है? ठीक। तीसरी बात ये कि हमें, आपको पता है कि 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। 2.5 करोड़ बच्चों में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब की है, दूसरा नंबर सिंध है, फिर बलोचिस्तान और KP की है। तो भाई ये कितने बरसों से बाहर है? आपको पता नहीं कि ये बच्चियां और बच्चे घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। उनको वापस इसमें मुझे बताइएगा, मसला आपको क्या नजर आता है? ये का मसला है या इंतजामी मसला है? दोनों। मैं समझता हूँ ये दोनों मसाइल हैं। अब देखें ना, सबसे अहम मसला है कि हमारे मुआशरे में गुर्बत बहुत है। वो समझते हैं बच्चियों को क्यों पढ़ाएं, कमा कर लाएंगी। और दूसरी बात यह है कि इंतजामी मसला भी बहुत अहम है। मैंने जिक्र किया ना कि ये क्यों नहीं काम करते, आखिर ये इतने बरसों से ये हालात क्यों खराब है, मयार तालीम की हालत क्यों खराब है, हम बच्चों को टेक्निकल तालीम की तरफ क्यों नहीं लाते? स्किल्स उनके लिए होना चाहिए। दुनिया के ममालिक में इस वक्त कितनी ज़रूरत है हुनरमंद लोगों की। हम देखें कि भाई मैट्रिक के पास कौन से बच्चे क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास सिस्टम कुछ है ही नहीं। मैं ये बरमला कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना होगा। आने वाले सियासी हुकूमतों को अब तालीम पर तवज्जो मुकम्मल देनी होगी, क्योंकि तालीम के सिवा हमारे तरक्की के लिए और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, पीने का पानी, स्कूल। अच्छा, स्कूलों की हालत देखें, सारे पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों पर तवज्जो हुकूमतों ने देना बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बेहतर करना पड़ेगा। एक छोटे गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं होता,
वहाँ सरकारी स्कूल होता है, उस सरकारी स्कूल को बेहतर करना ठीक है। हुकूमत वक्त का काम है। आज इस दौर में अगर मुख्तलिफ सूबों में बच्चियां और बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़े, दरख्त के नीचे पढ़े, फिर तो भाई एक बहुत अहम सवाल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। दुनिया के ममालिक देखे वो कहाँ पहुंच गए, दुबई यूएई कहाँ पहुंच गया, और हम राइट। लेकिन इंतखाबी वादे तो बहुत सारे हैं मदद अली साहब, म्यारे तालीम क्यों नहीं हम बेहतर कर सकते? या फिर ये पाकिस्तान में हमने देखा यकसा निसाब की भी बहुत बातें होती रही, एजुकेशन पॉलिसी पर जो है वो, इस पर जो है वो सियासी जमातें तो बहुत कहती हैं कि हम इसको जो है वो ठीक करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं हम कर सके म्यारे तालीम भी बेहतर? जनाब, म्यारे तालीम दुरुस्त कर होता है वो जो टीचर पढ़ाता है उसी की जिम्मेवारी है। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़ाता है, मैं आपको बताऊं कि टीचर्स ट्रेनिंग का सिलसिला हमारे पास खत्म हो गया है। टीचर्स ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो क्या पढ़ाएगा? यूनिवर्सिटीज में कोई ट्रेनिंग नहीं है। अभी मैं ग्लासगो की यूनिवर्सिटी में था, वहां से मालूम किया कि आपके पास टीचर ट्रेनिंग, उन्होंने कहा हमारे पास अहम शुबा है कि टीचर्स ट्रेनिंग, हम इस तरह नहीं रखते लोगों को। तो भाई ये कौन करेगा? ये तो सियासी हुकूमतों का काम है। हम तो 3-4 महीने के लिए आए फिर चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आने वाले हुकूमत सियासी जमातों को अब तालीम का शोबा आने वाला साल या उनके हुकूमतों का साल का उनको मनाना चाहिए कि भाई हमारे लिए। लेकिन जब वो तो यूनिवर्सिटियां बनाने का ऐलान करें, हमारे जब लोग लीडर जाते हैं जलसों में उनका ऐलान होता है, तो आपको लगता है उससे कोई फायदा नहीं होता? ये जो हमने इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियां बनाई हैं पिछले कोई 10-15 सालों में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने आपको पता है कि मैंने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वाइस चांसलर से मुलाकात की थी और उनसे मसाइल सुने थे। अब उसमें दिक्कत यह है कि यूनिवर्सिटियां तो ये बना देते हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं करते। और दूसरी बात, जब सियासी दौर आता है तो वाइस चांसलर को कहा जाता है कि यहाँ 100 आदमी रखो, 50 आदमी रखो। जब लोग बढ़ जाते हैं उनका बजट बढ़ जाता है, फिर वो चीखते हैं कि हमारा बजट कम है। तो ये ऐसे मसाइल है जो तमाम सूबों के वाइस चांसलर को अपने चीफ मिनिस्टर से मिलकर हल करना चाहिए। ये मसाइल चीफ मिनिस्टर हल कर सकता है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तालीम का शोबा, लेकिन HEC, हम जो है HEC के जरिए तमाम यूनिवर्सिटी की मदद करते हैं, हॉस्टल्स बन रही हैं और काम हो रहा है, लेकिन वाइस चांसलर से उनके मसाइल सुनना और उनके सियासी दबाव न रखना ये हुकूमत वक्त का काम है। अच्छा, तो आपके ख्याल में सियासी जमातें को इकट्ठी हो सकती हैं, कोई फैसला कर लें कि तालीम को आगे किस तरह से बढ़ाना है, और कोई मिसाके तालीम हो सकता है? क्योंकि हमने जिस तरह मिसाके मईशत की बात सुनी है, तो क्या कोई मिसाके तालीम भी हो सकता है इन जमातों के दरमियान? मैं समझता हूँ इस बात की ज़रूरत है। जब ये हुकूमत, सियासी हुकूमत इक़्तिदार में आए तो उनसे पहले उनको एक मीसाक बनाना चाहिए कि हमें क्या करना है तालीम के शोबे में, किस तरह हमें। अब ठीक है, 8वीं जमात तक तो यकसा सब्जेक्ट्स हो गए हैं, मदरसों को भी रजिस्टर किया गया है, लेकिन आगे किस तरह बढ़ना है? आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों को किस तरह वापस लाना है? मयारे तालीम किस तरह दुरुस्त करना है? सरकारी स्कूलों को किस तरह बेहतर करना है? भाई मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। इसके लिए 5 साल मनसूबा जरूरी है और उसकी चेक और बैलेंस जरूरी है, करप्शन का खात्मा जरूरी है। इसके सिवा ये मसला नहीं हल होगा। लास्टली पे जिम्मेदारी किसकी बनती है कि सियासी बयानियों में इसका जिक्र हो, इस मामले पर बात हो, सियासी जमातों की तरजीहात में ये चीज शामिल हो? मेरे भाई, आप और हम तो वो हैं जो फकत निशानदेही करते हैं, लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं और मीडिया के आदमी हैं। हम और आप निशानदेही करते रहते हैं। अब हुकूमतें जो आएंगी ये उनका काम है तो इस मसले को हल करें। आप और हम तो बार बार निशानदेही करते आ रहे हैं। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैंने भी 12 लिखा है, आपने भी ये प्रोग्राम किया है। अब वो सुने और उनको खुदा ये हिम्मत और कुव्वत दे कि वो पाकिस्तान के इस सबसे बड़े मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। शुक्रिया। मदद अली सिंधी साहब, निगरान वजीर तालीम, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।